के लिए शोषण को रोकने के उद्देश्य से इस आर्टिकल को संविधान में डाला गया है, फंडामेंटल राइट्स में, जो कि बताता है कि भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी प्रकार के मानव के एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, इंसानों पे किसी प्रकार का शोषण को रोकने के लिए प्रावधान डाला गया है कि किसी भी व्यक्ति का आजाद भारत में कम से कम शोषण ना हो। क्योंकि शोषण लगभग किसका होता है? जो वर्ग कमजोर होता है उसका, जो मजबूत वर्ग है, बलिष्ठ वर्ग है। हर सोसाइटी में कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, बहुत सुपर पावर भी होते हैं, और एक वर्ग होता है जो कमजोर होता है, आर्थिक रूप में कमजोर होता है। और आर्थिक रूप में जब व्यक्ति कमजोर होता है तो बाकी सब रूप में भी कमजोरी होता है। तो वो जो कमजोर वर्ग है, जाति आधारित कमजोर है या फिर आर्थिक रूप में कमजोर है, उसका कहीं ये जो बलिष्ठ वर्ग है, मजबूत वर्ग है, ये शोषण ना करें, आजाद भारत में ना करें। क्योंकि 47 से पहले जब हमारा संविधान बना 50 में, उससे पहले तो लगभग जो कमजोर वर्ग है उसका पर्याप्त रूप से शोषण हो रहा था। तो लगभग जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये कोशिश की गई कि संविधान में ऐसी सब चीजें डाली जाए जिससे किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को, उसकी निजता को, उसकी जो है फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए। हर व्यक्ति को इक्वल करने की कोशिश की गई है, कोई भी व्यक्ति दूसरे का शोषण ना कर सके। इसके लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं, किसी भी प्रकार का मानव शोषण, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन को इसमें जो है रोकने के लिए प्रावधान है। अब मानव शोषण में विशेष रूप में है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ऐसा ना हो कि किसी भी व्यक्ति को बेचा और खरीदा जा सके। बाजार में वस्तु हम खरीदने जाते हैं, कभी हमें कपड़ा चाहिए होता है, कभी वाहन चाहिए होते हैं। बाजार में हम चीजों का मोल भाव करके चीजों को खरीद सकते हैं। आजाद भारत में व्यक्ति, इंसान बाजार में ना बिके, इसके लिए ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को खरीदेगा पैसे में, तो वो उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन नहीं देगा, डिग्निटी वाली लाइफ नहीं देगा। वो उसे इंस्लेव करेगा, उसे गुलाम बनाएगा, और उसको कम से कम रिसोर्सेज देके, उसको खाने पीने की कम से कम वस्तुएं देके उसको सम्मान पूर्वक जीवन नहीं देगा। वो उससे अपने गुलामी के तौर पे उससे अपने जो है मजदूरी के काम बिना किसी पैसे दिए करवाएगा। तो इसलिए ये उस व्यक्ति का जो है पर्याप्त रूप से शोषण इसमें होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति आजाद भारत में बिके ना, किसी व्यक्ति को वस्तु की तरह बेचा और खरीदा ना जा सके, इसके लिए आर्टिकल 23 में प्रावधान है। या फिर किसी व्यक्ति को फोर्स लेबर में उपयोग नहीं किया जा सके, बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती किसी व्यक्ति से बिना पैसे दिए मजदूरी ना करवाई जा सके, या पैसे देकर भी अगर उसका मन ना हो तो उससे मजदूरी नहीं करवाई जा सके। फोर्स लेबर, अगर वो व्यक्ति खुद से करना चाह रहा है और एक मिनिमम वेज, उससे कम पैसे में नहीं करवाना, एक मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने तय की है, उस मिनिमम वेज पे वो व्यक्ति करना चाहे तब काम करवाया जा सकता है। फोर्स लेबर, जबरदस्ती उससे मजदूरी करवाने का, इसमें नहीं करवाने का जो है प्रावधान है, उससे नहीं करवाई जा सकती है। अब एक और चीज है कि अगर इसको नहीं मानते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, मानव तस्करी करता है, इंसानों को बेचता है, या फिर किसी व्यक्ति से फोर्स लेबर करवाता है, तो ऐसा कुछ भी करना जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है हमारी न्याय व्यवस्था में। अब इस आर्टिकल का क्या उद्देश्य है? इस आर्टिकल का उद्देश्य है सुरक्षा देना, बचाना। किस चीज को? हमारे जो सोसाइटी के कमजोर वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब सबसे ज्यादा सोसाइटी में वल्नरेबल कौन होता है? चिल्ड्रंस, बच्चे वल्नरेबल होते हैं, कमजोर वर्ग, वीमेन, या फिर हमारा जो हमारा एसटी, एससी या फिर ओबीसी, अगर इन कास्ट में हम देखें, या फिर ट्राइब्स हमारी जो हैं एसटी, ऐसे सभी वर्ग जो हैं ये वल्नरेबल की कैटेगरी में हम भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं।
इनको बचाना किस चीज से, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस से, ऐसी सब चीजें जो उनका शोषण करने वाली चीजों से, जिससे कि उनकी जीवन जो है सम्मान पूर्वक ऑटोनोमी से अपनी इच्छा अनुसार वो जीवन को जी सकें, जिससे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो है उनका सुनिश्चित हो सके, हर व्यक्ति के साथ न्याय पूर्वक जीवन जीने, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उनका जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 23 हमारे संविधान में रखा गया है। नाउ अब हम देख रहे हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, मानव तस्करी का मतलब क्या है। मानव तस्करी से हमारा तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, इंसानों को, जस्ट लाइक गुड्स, सामानों के जैसे, वस्तुओं के जैसे, सामान के जैसे किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, जिस तरीके से हम वस्तुएं खरीदने जाते हैं बाजार में, उस तरीके से इंसानों को बेचा और खरीदा ना जा सके गुलामी के लिए या और सारे इमोरल काम के लिए। बच्चों को, या जैसे बच्चों को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, आज लगभग होता ही है कहीं तो उनको फिर एज अ बेगर्स भीख मांगने में लगा दिया बच्चों को, या फिर महिलाओं को, वीमेंस को जो है सेल या परचेज बाय करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया है, जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, या इस तरीके से, या देवदासी के काम पे लगा दिया है। देवदासी अगर हम देखें तो हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स में अभी तो वेंड है ये प्रैक्टिस, इस पे रोक लगा दी गई है, लेकिन देवदासी एक वो एक्टिविटी थी जो हमारे साउथ इंडिया के मंदिरों में जो हमारी वल्नरेबल सेक्शंस, जो कमजोर वर्ग की परिवारों की जो बेटियां होती थी, डॉटर्स होती थी, उनको एज ए देवदासी, मतलब गॉड टेम्पल्स में वो घर के लोगों से वहां पे रखी जाती थी, जो वहां की डॉटर्स हैं, हर मंदिर में कुछ नंबर ऑफ डॉटर्स जिनको देवदासी कहा जाता था, उनको बेसिकली उनका जो है पर्पस, उनका एक्सप्लोटेशन, वहां के जो प्रीस्ट हैं या फिर वो जो मंदिर का सक्षम वर्ग है उस सोसाइटी का, वो आके उनका शारीरिक शोषण, फिजिकल जो है उनका एक्सप्लोटेशन या मेंटल एक्सप्लोटेशन, हर प्रकार से उनका शोषण करने का एक प्रावधान हमारे जो दक्षिण भारत के मंदिरों में ये प्रथा लगभग चली आ रही है, सालों से चली आ रही थी, अभी इस पे बैन है। अब इससे किसी भी व्यक्ति के कमर्शियल या नॉन कमर्शियल, चाहे उसे घरेलू उपयोग में या फिर बाजारू उपयोग में, किसी भी प्रकार से उसका शोषण करने के लिए उसको जो है ट्रैफिक नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, जिसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, उसी में से एक हमारा लॉ है, कानून है, इसी को रोकने के लिए, जिससे ये हीनियस एक्टिविटी है, ये जो अपराध है, इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है, जिससे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी, जो वर्तमान की आधुनिक स्लेवरी है, उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान है, जिससे कि आधुनिक स्लेवरी, गुलामी रुक सके। नाउ अब आर्टिकल जो 23 है वो सिर्फ इन दोनों चीजों की बात नहीं करता है। पहली चीज तो ट्रैफिकिंग, इंसानों को बेचने या खरीदने, और दूसरी चीज है फोर्स लेबर, फोर्स लेबर, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी या काम कराना। ये दोनों के अलावा भी जो है आर्टिकल 23 बात करता है, उसमें और भी तरीके की प्रैक्टिसेस जो है शामिल है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति का, ह्यूमन का, इंडियन सिटीजन का शोषण ना हो, इसके लिए शोषण के और भी तरीके हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम समझे तो जो शहरी व्यवस्थाओं में जो हमारी सीवेज लाइंस होती हैं, शहर में जो
सीवेज लाइंस, मल की लाइन होती है, हर घर एक सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा सड़कों पे कुछ पिट्स होते हैं, ऐसे कुछ होल्स होते हैं जिस पे ढक्कन लगा होता है, उसके नीचे से एक सीवेज लाइन जा रही होती है सड़क के नीचे से। उस लाइन में बहुत बार जो है वो लाइन चोक हो जाती है, बंद हो जाने के कारण। अब यहाँ पे होता क्या आ रहा था अभी तक, यहाँ पे आज भी होता है किसी किसी हिस्से में। अब ये जो पिट होता है ये एक होल होता है जिसपे एक ढक्कन लगा होता है सड़कों पे, आपने देखा होगा। इसमें बहुत बार ये लाइन चौक हो जाने पर अब इसमें क्या होता है, इस पाइपलाइन में जो शहर की गंदगी होती है, हर घरों से, शौचालय से, टॉयलेट से जो गंदगी आती है वो इसमें बह रही होती है, जो कि एक मेन लाइन तक जाकर के उसे किसी पार्टिकुलर जगह पे पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे ये चौक हो जाने पर ये ढक्कन खोल के, ये अच्छी खासी गहरी होती है, किसी व्यक्ति को, इंसान को, इस जो चौक लेटरिन लाइन है, सीवेज लाइन है, इसमें उस व्यक्ति को अंदर जो कि ऊपर तक भरी होती है उसमें डाल करके उसे सफाई करवाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो कि किसी व्यक्ति की को फोर्स करती है, जबरदस्ती करवाया जाता है। डिह्यूमनाइजिंग, अमानवीय मजदूरी है ये। किसी व्यक्ति को अगर ये काम करवाया जाए तो उसके साथ ये एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, जबरदस्ती करवाई गई जो है लेबर है। अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रावधान है हमारे आर्टिकल 24 में जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 में हम डील करेंगे चाइल्ड लेबर को। यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 23 की देखें तो ये और प्रकार के लेबर से, फोर्स लेबर से बचाता है या उसको प्रोहिबिट करता है, उसको प्रोटेक्ट, उसको जो है प्रोहिबिट करता है, निषेध बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ, जिससे हमारा हर नागरिक जी सके, कैसे रह सके, विथ डिग्निटी, सम्मान पूर्वक हर नागरिक हमारा जीवन जी सके। कुछ नागरिक नहीं, सभी नागरिक हमारे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, जिससे कि हमारे इकोनॉमिकल जस्टिस को हम कर पाए, इंश्योर कर पाए, सुनिश्चित कर पाए, आर्थिक न्याय को हम सुनिश्चित कर पाए। इसके लिए संविधान ने ये प्रावधान दे रखा है। अगर हम एक्सेप्शन देखें आर्टिकल 23 का, इसके कुछ एक्सेप्शन है। आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर को बैन किया है या प्रोहिबिट किया है, निषेध बताया है कि किसी से भी जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। लेकिन हमारी जो स्टेट है इसको छूट है, हमारी सरकार को या हमारे राज्य को छूट है, स्टेट वर्ड यूज होता है, गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं होता है। हमारे स्टेट को ये चीज इसमें छूट दे रखी है कि वो कोई भी कंपलसरी सर्विस कर सकता है पब्लिक पर्पसेस में। आवश्यक सेवा हमारा राज्य किसी भी नागरिक से या सभी नागरिकों से ले सकते हैं। अभी आवश्यक सेवा क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोई भी जो ड्यूरिंग वार्स, युद्ध के समय में हमारी सेनाएं जो है मात्रा में अगर कम दिखाई देती है या उनकी जो जरूरत होती है, उनकी मदद की किसी प्रकार की जरूरत होती है, तो हमारी सरकार बिना किसी इंडिविजुअल को, नागरिकों को, बिना कोई पेमेंट के फोर्सफुली, जबरदस्ती, उसमें आपके पास वॉलेंटरली ऑप्शन नहीं होता है कि आप मना कर दें। आप सभी नागरिकों को वो कह सकती है कि आप जाकर के इस पार्टिकुलर चीज को जो है करें, उनकी मदद करें, या फिर आप जाके वो रोल निभाएं। जब भी देश को जरूरत होती है तो हमें खड़े होना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपलसरी सर्विस होती है, आवश्यक रूप में हमें सेवा देनी पड़ती है। तो ऐसी सेवा के लिए छूट, एक राज्य ऐसी सेवा ले सकता है, ये फोर्स लेबर में काउंट नहीं होगी, ये इसका एक्सेप्शन है। जब राज्य ऐसी सभी सर्विस ले रहा हो, लेकिन इस चीज का ध्यान है कि राज्य इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, इसमें भेदभाव नहीं कर सकता राज्य कि किसी पार्टिकुलर धर्म के लोगों से ही काम करवाए या फिर किसी जो पार्टिकुलर कास्ट के लोगों से काम करवाए
या पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों से काम करवाए, किसी क्षेत्र के लोगों से काम करवाए, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। वो या तो सभी से करवाए या किसी से ना करवाए। जिससे कि सर्विसेज जैसे कि मिलिट्री सर्विस या सामाजिक सर्विस, सोशल सर्विस, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भेदभाव नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इससे क्या होता है, इससे इंडिविजुअल फ्रीडम भी मेंटेन होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी मेंटेन होती है, और कलेक्टिव सोशल नीड्स, हमारी सामाजिक जरूरतें भी इसमें मेंटेन होती हैं। जो कि कैसी सामाजिक जरूरत, जो कि क्रूजल है नेशनल डेवलपमेंट, हमारे राष्ट्र निर्माण में और हमारी सुरक्षा में। तो ये एक्सेप्शन है कि कंपलसरी सर्विस हमारा स्टेट ले सकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर स्टेट को सेवा लेनी है तो वो सभी की सेवा एक तरफ से लेंगे, वो किसी आधार पे किसी विशेष वर्ग की सेवा लेने के लिए जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे सभी की सेवा एक साथ लेनी होगी। धन्यवाद।